ईरान के अंदर ऐसे हज़ारों खामनाई हैं, ईरान के अंदर ऐसे हज़ारों मुश्तबा खामनाई हैं। आप जो हैं एक को मारोगे 10 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो ताकत है वो ईमान की ताकत है, वहाँ जो है मोहब्बत और इश्क़ करबला की ताकत है। जुल्म कब तक सर चढ़ कर के बोलेगा, एक ना एक दिन तो इसको गिरना ही पड़ेगा। कौन कर रहा है? ये ट्रंप और नेतन्याहू। वो तो कह रहे हैं हम जनता को न्याय दिला रहे हैं। वो न्याय क्या दिला रहे हैं? अपने मुल्क में तो उनसे न्याय दिलाया नहीं जा रहा है, वो दूसरों के, अपनी साली तो उसके खिलाफ खड़ी हुई है, वो क्या दूसरों का न्याय दिलाएगा? तानाशाह का अंत होना, तानाशाही तो ये खुद कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, जिस मुल्क से चाह रहे हैं उसके बादशाह को उठा कर ले जा रहे हैं, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ बम बरसा रहे हैं, जिस मुल्क में चाह रहे हैं उसमें आतंकवाद फैला रहे हैं। सबसे बड़े आतंकवादी तो ईरान है ना। आतंकवाद ये खुद हैं। ईरान ने जुल्म नहीं किया है, ईरान ने आतंकवाद नहीं फैलाया है, ईरान तो आतंकवाद के खिलाफ है। जब आतंकवाद उन पर जुल्म करेगा तो इंसान अपना जान बचाने के लिए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कदम बढ़ाएगा। बरसाएंगे, धुआं धुआं हो जाएगा। धुआं तो खुद देख लिया, पूरी दुनिया देख रही है कि धुआं कौन हो रहा है। कोई डरने वाला नहीं है अमेरिका से, कभी डरे हैं ना डरेंगे। ईरान हाँ बिल्कुल उसके लिए खोलेगा जो उनके लिए मोहब्बत का हाथ बढ़ाएगा, पैगाम का, मोहब्बत का पैगाम देगा। खोला था अमेरिका भेज ईरान के जहाज, ईरान के लिए भी खोला, इंडिया के लिए भी खोला है। हाँ। इंडिया के लिए भी तो खोला, इंडिया के लिए भी खोला, लेकिन पाकिस्तान के लिए खोला उसने, अमेरिका भेज दिए जहाज। किसने? पाकिस्तान ने। वो उसकी मक्कारी है, अगर उसने किया तो ये दगा कर रहा है तो उसके खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा मुनाफिकत करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी। धोखा कर रहा है ईरान के साथ, धोखा कर रहा है तो उसके धोखे की सज़ा भी मिलेगी। मध्यस्थता की बात कर रहा है पाकिस्तान, तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर ऐसा करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, कोई भी है, चाहे पाकिस्तान कोई आसपास के उनके पड़ोसी देश भी तो इस्लामिक देश हैं, वो भी इस्लाम को मानते हैं, तो वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो ईरान के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं? वो ईरान के समर्थन में इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो सब अमेरिका इजराइल के पिट्ठू बने हुए हैं। उनके बेसिस थे वहाँ पर, उनके जो एयरबेस बने हुए थे वहाँ पे, आपने देखा अपनी आंखों से खुद सामने। आज क्या पछतावा हो रहा है उन मुल्कों को? देख रहे हैं आप, पछतावा हो रहा है, सब खामोश बैठे हुए हैं, वरना ये बौखला जाते अगर वाकई इस तरह ये पछताते ना। पछतावा कहाँ हो रहा है? कह रहे हैं अगर ईरान हम पे हमला करेगा तो हम भी हमला करेंगे। क्यों नहीं हमला किया? उनके पास कहाँ ताकत है? वो तो बेचारे अमेरिका के दम पर बोल रहे थे, लेकिन अब देख लिया कि जो अब अमेरिका और इजराइल ही उनके सामने घुटने टेकने पर नजर आ गए, तो ये तो उनकी नाजायज औलादे हैं, क्या कर पाएंगे? भारत इंशाल्लाह फायदेमंद रहेगा, भारत को कोई नुकसान नहीं होगा। चुन चुन के सबको बड़े बड़े नेताओं को खत्म। भारत में महंगाई भी तो बढ़ रही है। देखिए भारत में महंगाई बढ़ रही है, गैस बढ़ रहा है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए कि ईरान ने मोहब्बत के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है इंडिया से, और इंडिया इंशाल्लाह हाथ बढ़ा रहा है बहुत जल्दी है। ये यहाँ इंडिया पे असर नहीं होगा, इंडिया पे असर नहीं होगा, अमेरिका इजराइल पे असर होगा इंशाल्लाह। जो देश अपने लीडर को नहीं बचा पाया, क्या जनता को कैसे बचाएगा? कौन नहीं बचा पाया? ईरान कहाँ बचा पा रहा है? वो तो धोखे से मारा है उसको। कह के मारता है? नहीं, इजराइल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं वो कह के मार दे, उसने धोखे से मारा है। तो बकायदा इनाम रख रहा है ना नेताओं पे। अमेरिका तो करोड़ करोड़ के इनाम रख के उसके बाद मार रहा है। नहीं, अमेरिका ने अगर इनाम रखे हैं तो सामने तो नहीं आए, छुप के मार रहे हैं। अगर मंत्री को नहीं मारेंगे तो नहीं मार रहे, विदेश मंत्री घूम रहे थे मार्केट में आराम से। किसके विदेश मंत्री? तो ईरान के विदेश मंत्री इसलिए घूम रहे हैं, उन्हें डर नहीं है, वो खौफ नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी लीड बनाई हुई है। अगर एक वो शहादत के लिए वो खामनेई साहब को खौफ था, खामनेई साहब डरे नहीं, कहाँ गए? बंकर में नहीं गए, वो बंकरों में छुपे बैठे हुए हैं। अगर वो वाकई इतने दिलदार हैं तो सामने आके जंग करके देखें। ये छुप करके धोखे से बम फेंकना ये इंसानियत की अलामत थोड़ा ही है, और छोटे छोटे बच्चों पर बम फेंक रहे हैं। भाई वो जो स्कूल में मिनाब स्कूल में बम गिराया है सबसे पहले, वहाँ 10 से 11 और 12 साल तक के बच्चे पढ़ रहे थे बस। ईरान बच्चों के सहारे ले रहा है, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में। वो बच्चों के सहारे ले रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी, आपने भी देखा होगा कि इन्होंने अपने जो आइटम बम और जो पूरे असले थे और अपनी फौज थी वो स्कूलों में छुपा कर खड़ी हुई थी। क्यों कर रहा है ऐसे इजराइल ने? हाँ, तो वो तो ना बनाया है ना बनाएंगे। हमारे सुप्रीम लीडर ने कह दिया हमारे लिए जायज़ नहीं है, तो ये जायज़ नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। लेकिन दूसरे से मदद ले सकते हैं। हाँ, दूसरे से मदद ले सकते हैं। क्यों? चाइना अगर यही चीज कर देगा तो ठीक है। नहीं, चाइना क्यों करेगा? चाइना से क्या मतलब? दूसरी कंट्री अगर दे देता है मिसाइल तो ठीक है। नहीं, मिसाइल तो उनके पास खुद इतने हैं कि उन्हें मांगने की जरूरत नहीं है। ईरान के पास खुद इतने मिसाइल हैं कि उनसे मांगने की जरूरत नहीं, खुद दूसरे इनसे मांगते हैं। जंग आखिर खत्म होने के जंग तो ईरान तो खुद करने के लिए तैयार। ईरान ने जंग कर, इंशाल्लाह ईरान जीता हुआ है और जीता रहेगा इंशाल्लाह। सऊदी अरब में जो प्रॉफिटहुड हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की इकलौती बेटी
जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी कब्र और उनके नवासों की कब्र इमाम हसन मुस्तफ़ा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़र और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इनकी कब्रों को मुनहरिम कर दिया गया है। हमारा प्रोटेस्ट इसी मुद्दे पर है कि हम चाहते हैं कि जो ज़ालिमाना तौर पर इनके रोज़ों को मुनहरिम किया है, हम चाहते हैं कि उनको दोबारा से जो है वो तामीर कराया जाए। और चूँकि ये हुकूमत जो है जुल्म के अलावा कुछ और नहीं करे, इसकी दलील ये है कि आज भी ये हुकूमत जालिम हुकूमतों से हाथ मिलाए हुए है। और अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से लगातार ईरान पे जो हमला कर रहा है उसको लेकर क्या? देखिए, जंग होती है तो हमले दोनों तरफ से होते हैं, लेकिन देखा ये जाता है चूँकि जंग में ये नहीं देखा जाता कि कौन किसे मार रहा है। जंग का मकसद ये होता है कि हक पर कौन है और बातिल पे कौन है, सच पे कौन है और झूठ पे कौन है। लेकिन ट्रम्प तो कह रहे हैं ना, हम ईरानियों को हक दिलाना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन किसी ईरानी को कोई परेशानी है ही नहीं। ईरान उनकी सरकार में जो जमहूरिया इस वक्त मौजूद है, उस वक्त हर ईरानी जो मुतमईन है। और रही बात इसकी कि दो चार लोग वो तो हर जगह पर आपको मिलेंगे मुखालिफिन, लेकिन ऐसा नहीं है। ईरान के जो बाशिंदे हैं, ईरान की जो अवाम है, वो इस हुकूमत से खुश है। इसका ये कुछ नहीं चाहता, सिर्फ चाहता है कि वहाँ पर भी इसका कब्जा हो जाए। लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू तो कह रहे हैं कि वो गुंडे थे जिनको हम खत्म कर रहे हैं, वो जुल्म करते थे, वहाँ पर महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे। ये गलत खबर है। ये बताइए कि आप जो अवाम वहाँ खुद रह रही है, वहाँ का आप कोई एक बयान, कोई एक मीडिया, कोई एक न्यूज़ आप हमें दिखा दें कि वहाँ की अवाम ने ऐसी शिकायत की हो। अब वो दूसरे मुल्क में ट्रम्प हो या नेतन्याहू मलून हो, ये दोनों मलून कमबख्त, इनको क्या मालूम कि वहाँ क्या हो रहा है? इन्हें अपने देश की खबर नहीं है। वहाँ पर देखिए कितने जुल्म सितम हो रहे हैं। खुद ईरान के खुद लोकतंत्र लेके आना चाहते हैं ना कि ईरान में लोकतंत्र आए, डेमोक्रेसी आए, चुनाव हो, ऐसा हो। वहाँ भी होता है, वहाँ डेमोक्रेसी है, चुनाव होता है ईरान के अंदर, ऐसा नहीं है। ये ईरान के अंदर बाकायदा चुनाव होता है, डेमोक्रेसी है। प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, अलग अलग मंत्री चुने जाते हैं, वहाँ ठीक है, लेकिन है तो सुप्रीम लीडर ही। नहीं, ऐसा नहीं, वो एक सुप्रीम लीडर का मामला अलग है। चूँकि अवाम अगर इलेक्शन होगा भी तब भी वो नहीं चुनेंगे, चूँकि देखिए तब भी उन्हें ही भरोसा है सुप्रीम लीडर पर। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि वो उनकी शख्सियत ऐसी है, वो अवाम के साथ हैं। आप देखें उनकी रिपोर्ट उठा के देखें कि जब हमला हुआ, हमले से पहले वहाँ की हुकूमत ने कहा कि आप जो है सेफ्टी के लिए हम आपको बंकर में भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले जहाँ अवाम रहेगी वहाँ हम रहेंगे। ऐसा बताइए किसी मुल्क का एक प्रेसिडेंट हमें दिखाइए उनके अलावा जो ये सोच रहा हो कि जैसी आवाम रहेगी वैसा मैं रहूँगा। हमेशा ईरान ने हर मुल्क में, देखिए माली मदद और चीज़ होती है, यानी जहाँ पर आप बताइए फ़िलिस्तीन में जुल्म हुआ, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पे जुल्म हुआ, कौन सी हुकूमत? सऊदी अरब ने कहाँ बुलाया आकर, वो कहाँ मदद की है? लेकिन आप देखें गाज़ा पे हमला हुआ, कहाँ सीरिया पे हमला हुआ, वहाँ मुसलमान रहते हैं, बताइए कहाँ पर हमला, कहाँ पर सऊदी अरब ने आकर मदद की है? ज़ाहिरन लिबास मुस्लिम पहन लेना और है, लेकिन असल मज़हब पे अमल, जो मज़हब के जो रूल्स हैं उन पर अमल करने को कहते हैं कि हाँ ये हकीकी मुसलमान है। या जो भी मज़हब है जो उसका अगर अपने मज़हब के रूल्स को फॉलो कर रहा है, अगर वो उस पर अमल कर रहा है तो वो हकीकी अपने मज़हब को मानने वाला है। लेकिन आप देखें मज़हब इस्लाम में सबसे पहला हुक्म है कि आप जो है मज़लूम की मदद करें। आप देखें गाज़ा में मुसलमानों पर जुल्म हुआ, इंसानियत पर जुल्म हुआ, फ़िलिस्तीन में जुल्म हुआ, सीरिया में जुल्म हुआ, बताइए कौन सी हुकूमत बोली है सिवाय ईरान के? ईरान ने हुकूमत की मदद करके बताया कि हम ही हैं हकीकी मुसलमान। और जो दुश्मन का साथ मिला वो, इसका मतलब ये आले सऊद सिर्फ नाम के वक्त वरना हकीकतन वाले यहूद हैं। अपने देश को बचाए रखना, अमेरिका के बम कौन चाहता है, इजराइल के बम कौन चाहता है? अपने मुल्क को बचाए रखने के लिए अगर अमेरिका से हाथ मिलाना पड़ जाए, इजराइल से हाथ मिलाना पड़ जाए तो क्या बुराई है? बुराई ये है कि देखिए आप अपने जो अकायद हैं, अपने रूल्स हैं, अगर आप उस पर खड़े नहीं उतर रहे, मसलन इस्लाम के अंदर शराब का पीना हराम है, ठीक है, आप अपने उस मक्के के अंदर बार खुलवा रहे हैं, शराब आम कर रहे हैं, तो फिर ये बताइए कैसी मुसलमान? जब तक ज़ाहिरी चीज़ें आप उस पर आप खामोश रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके मज़हब पे, आप पे मत पर हर्फ आ रहा है तो फिर अब आपको खामोश रहना। ये दर्स हमें करबला से मिला। करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोले क्यों, अपनी जान को कुर्बान किए क्यों? चूँकि मज़हब के जो रूल्स हैं, मज़हब के जो उसूल हैं, उन पर हर्फ आ रहा था, इंसानियत पर हर्फ आ रहा था। इमाम हुसैन ने मदर्स दिया कि जब इंसानियत पर जुल्म होने लगे फिर अपनी जान की परवाह न की जाए। जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया, चुन चुन के उन तमाम ज़रूरी लोगों को मार दिया, अली लारिजानी को मार दिया गया, आयतुल्लाह खामेनी को मार दिया गया, मुस्तफ़ा खामेनी साहब पे भी कहा जा रहा है कि हम पैसा का इनाम रख रहे हैं, जो जानकारी देगा उसको पैसा दिया जाएगा। चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा तो जा ही रहा है ना नेताओं को। अगर नेता मार दिए जाएंगे तो किस बात का इस्लाम करे? देखिए ये जो है ये फ़िक्र है गलत, क्योंकि ईरान के अंदर ऐसे हज़ारों ख़ामनाई हैं
ईरान के अंदर ऐसे हज़ारों मुश्तबा खामनाई हैं, आप जो है एक को मारोगे 10 खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो ताकत है वो ईमान की ताकत है, वहाँ जो है मोहब्बत और इश्क़ करबला की ताकत है और उसी पर उनको भरोसा है। आप देखें, एक मारे गए उनकी जगह पे दूसरे खड़े हो जाते हैं और उससे बेहतर आपको अंदाज में आपको काम करते हुए नजर आते हैं। खामेनेई पे तो इल्ज़ाम भी ये लगता है कि हार्ड लाइनर थे, थोड़े ज़्यादा कट्टर थे, बाकी देश उतने कट्टर नहीं है, बाकी इस्लामिक। देखिए, इल्ज़ाम तो लगाने के लिए हम किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन दलील क्या है? दलील ये है कि वहाँ पे नकाब मैंडेटरी है, वहाँ पे दुनिया भर में जो खबरें हैं मैं वो पूछ रहा हूँ। जी जी जी, नकाब मैंडेटरी है, वहाँ पे औरतों को उतनी आज़ादी नहीं है जितनी बाकी दुनिया में है। देखिए, जब हम कहेंगे कि इस्लामी जमहूरिया, इस्लामी मुल्क, तो फिर इस्लामी मुल्क में जो इस्लामी कवानीन होंगे उसको पर तो अमल करना होगा। और देखिए, वो पाबंदियां हैं कि भाई नकाब मेरे, चूँकि इस्लाम का कानून है। पेट रोटी से भरता, धर्म से नहीं भरता ना। देखिए, जब आप कह रहे हैं भूख लगेगी तो रोटी चाहिए ना। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, सुनिए, आप अगर जुल्म तब होगा कि जब आप मसलन अगर यहाँ की हुकूमत को किसी चीज़ से एतराज़ है तो वो जुल्म है, लेकिन अगर आवाम जो है वो उससे मुतमईन है तो फिर कोई जुल्म नहीं कहलाएगा। वहाँ की किसी महिला को कोई आज़ादी कोई नहीं चाहिए, कोई एतराज़ नहीं, कोई एतराज़ नहीं, बुर्के से कोई एतराज़ नहीं है। ये अपना फरीज़ा समझते हैं। जी जी जी, खुद चूज़ किया हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है, हमें अभी मायूसी नहीं है और इंशाल्लाह चूँकि किसी के जुल्म पे जब भी शबाब आता है ज़वाल उस पर यकीनन जनाब आता है और तो यकीनन ये इस पे जो हुकूमत पे जो है जुल्म पे शबाब आ रहा है उस पर ज़वाल ज़रूर होना है इंशाअल्लाह ताला। जन्नतुल बकी के हवाले से मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए, मोमिन की आजमाइश है। वैसे तो ज़मीन ज़हरा की है, आसमान ज़हरा का, कसम खुदा की है सारा जहान ज़हरा का। आप इस नोयत को नहीं समझेंगे। बीबी फातिमा ज़हरा जिसको मार्फत है ना, ये पूरी कायनात ही उनके सदक़े में बनी हुई है। वहाँ कहा जा रहा है तो सालों चलेगी लड़ाई, भारत में गैस नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं है, सालों साल चलने वाली नहीं है। ये तो हक़ का पैगाम है जो उन्होंने दिया है और हक़ के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी है।